Class 10, Chapter 1, Real Numbers. So first topic which we are doing today is prime factorization. Now what are prime numbers? Prime numbers वो होते हैं जिनके दो factors होते हैं. Sorry, it's not fact, it's factor. दो फैक्टर्स होते हैं. एक तो 1 होता है. 1 तो हर नंबर का फैक्टर है बेटा. 1 की टेबल में तो हर नंबर आता है. एंड द नंबर इटसेल्फ. अब नंबर इटसेल्फ का मतलब कैसा हो गया, जैसे 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है. अब 4 सिर्फ 4 की टेबल में नहीं आता, वो 2 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता है. तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज हमें सिर्फ ऐसा नंबर चाहिए जो अपनी खुद की टेबल में आता हो, दैट इज द नंबर इटसेल्फ, और जो 1 की टेबल में आता हो बस. अगर इसके अलावा वो किसी और टेबल में आता है, चाहे 1 चाहे 2 या किसी में भी, वो प्राइम नंबर नहीं होगा. सो प्राइम फैक्टराइजेशन, दीज आर फैक्टर्स. और क्योंकि ये सारे 2, 5 और 7 प्राइम नंबर्स हैं तो इसीलिए यहाँ से प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो जैसे 140 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो सबसे पहले हमने 140 को किससे डिवाइड किया, 2 से. तो कितना आया डिवाइड करके, 70. अब क्योंकि आखिरी में 0 था इसीलिए इट इज डिविजिबल बाय 2. अगेन 70 में आखिरी में क्या है, 0, तो इट इज डिविजिबल बाय अगेन 2. तो डिवाइड करके कितना आ गया, 35. ना आखिरी में 5 है तो इट इज डिविजिबल बाय 5. तो कितना आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड करके 35. एंड 35 डिवाइड करके कितना आया, 7. एंड 7 तो प्राइम नंबर है तो 7 से ही जाएगा. सो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 140 मिलता है. सो दैट्स वाई मल्टीप्लीकेशन होता है, साइन बीच में. पर हमें मल्टीप्लाई तो करना नहीं है बिकॉज वी नो 140 ही आएगा. अब हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे. सो हाउ मेनी टाइम्स द 2 इज रिपीटेड, 2 टाइम्स. कि यहाँ पर हमारे पास 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है. अगर 2 यहाँ पर हमारे पास 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2, और 5 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है, तो इन दोनों की पावर 1 ही रहेगी. सो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7. सिमिलरली वी फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156. अगेन दीज आर द फैक्टर्स, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं 156 को और ये सारे ही प्राइम नंबर है, 2, 3 एंड 13. सो 156 आखिरी में 6 है, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2. तो डिवाइड करके कितना आएगा, 78. अगेन आखिरी में 8 विल बी डिविजिबल बाय 2. तो डिवाइड करके कितना आएगा, 39. Now 39 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 3 + 9 इज 12 और 12 3 की टेबल में आता है, तो ये इनके डिविजिबिलिटी रूल होते हैं. तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 13. 13 इज अ प्राइम नंबर तो वो सिर्फ 13 की टेबल में ही आएगा. तो 13 डिवाइडेड बाय 13 इज 1. नाउ इट इज डिविजन इज कंप्लीट, द फैक्टराइजेशन इज कंप्लीट. सो इट विल बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. ये सारे फैक्टर्स हमने लिख दिए. हाउ मेनी टाइम्स द 2 इज रिपीटिंग, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर हो जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 13. So this is how we find out the prime factorization. Very simple. Question generally इस फॉर्म में लिखा जाता है, सॉरी आंसर जनरली इस फॉर्म में लिखा जाता है. Now the next concept of this is LCM and HCF. The next concept for this is LCM and HCF. Now LCM and HCF निकालेंगे हम. So हमें दो नंबर दिए 26 and 91. इसका LCM भी निकालना है एंड HCF भी. तो 26 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आखिरी में 6 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2. कितना आएगा, 13. 13 इज अ प्राइम नंबर तो 13 से डिवाइड होगा, करके आ गया 1. 91 ये डिवाइड होता है 7 से, कितना आएगा, 13. एंड 13 इज अगेन डिवाइडेड बाय 13 ओनली, तो कितना आ गया, 1. सो 26 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर्स हो गए 7 इंटू 13. तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 13. इन दोनों ही में 13 कॉमन है, तो उसको हम एक तरीके से अपना सर्कल आउट कर लेंगे. सो दैट इज द HCF. जो भी कॉमन नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो जो कॉमन है हाईएस्टली उसको हम क्या कह देते हैं, HCF. ना यहाँ पर अब हमें LCM निकालना है. LCM निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है कि यहाँ पर इन दोनों में 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार लिख दो. 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार. और यहाँ से हमारे पास जो HCF है वो ऐसे का ऐसे ही उतार देते हैं हम, 13. तो 13 इंटू 2 इंटू 7 दैट इज 182. मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे सो LCM विल बी 182. Now let's move to another example for this concept only. Okay, now the example is 510 and 92 कि हमको इसका HCF भी निकालना है एंड LCM भी. Now 510 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, 255. देन हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, 51. देन हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, डिवाइड करने पे कितना आएगा, 17. एंड देन 17 को डिवाइड करेंगे 17 से, क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर, तो कितना आएगा हमारे पास, 1. नाउ सिमिलरली विल मूव टू 92. 92 सबसे पहले डिवाइड होगा 2 से, कितना आएगा, 46. देन 46 विल बी डिविजिबल बाय 2, कितना आएगा, 23. 23 इज अ प्राइम नंबर तो 23 से डिवाइड होगा, कितना आएगा, 1. नाउ 510 के फैक्टर्स हमने लिख दिया, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17.
और 92 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 23. सो व्हाट इज द कॉमन हेयर 2. सो दैट इज द HCF. अब LCM क्या हो जाएगा कि ये तो हमने कॉमन एक बार ही लिख दिया और 5 भी दोनों में एक ही बार आ रहा था, 3 भी दोनों में एक ही बार आ रहा था, 17 भी दोनों में एक ही बार आ रहा था और 23 भी दोनों में एक ही बार आ रहा था. अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 एक बार था, 5 एक बार था, 3 एक बार था, 17 ये ऐसे ही आ जाएगा. बट यहाँ पर 2 कितनी बार है 2 बार और 23 कितनी बार है 1 बार. तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर 2 की कितनी हो गई 2. ये हो गया हाईएस्ट हमारे पास, तो इसको एक बार लिख दिया और बाकी सबकी पावर एक एक बार थी तो उन सबको भी साथ में मल्टीप्लाई कर दिया. तो 2 की पावर 2 इट मीन्स क्या हो गया 2 2 ज़ा 4. इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 इज 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23. सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 23,460. अब तक तो हमने 2 के निकाले थे. लेट्स मूव टू द 3 कि अगर हमें 3 नंबर दे रखे हो और उसका HCF और LCM निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे. तो 12 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा. 12 2 से डिवाइड हुआ कितना आ गया 6, 6 2 से डिवाइड हुआ आ गया 3 और 3 3 से डिवाइड हुआ आ गया 1. सिमिलरली 15 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 5 से डिवाइड होगा 1 आएगा. सिमिलरली 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा. सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 विल बी 3 इंटू 5 एंड 21 का कितना हो गया 3 इंटू 7. सो अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 2 की कितनी पावर हो गई 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है तो उसकी पावर 1 है. 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है. सिमिलरली यहाँ पर 3 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है. सो अब कॉमन जो हमने निकाल दिया दिस विल बी द HCF. तीनों में 3 कॉमन है तो दैट विल बी द HCF. अब इसका LCM अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है अगर देखा जाए तो 2 है. अब हर किसी के पास 3 की पावर जो है कितनी है यहाँ पर हर किसी के पास 3 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तीनों के पास है. सो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी हमारे पास 1. तो हमने 3 को एक बार लिख दिया. 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है. ठीक है, तो यहाँ पर हर किसी के पास 3 की हाईएस्ट पावर 1 थी इसीलिए हमने 3 को एक ही बार लिखा. यहाँ पर तीनों में 2 की हाईएस्ट पावर 2 थी तो हमने 2 की पावर 2 लिखी. इन तीनों में 5 की हाईएस्ट पावर 1 थी तो 5 को हमने एक ही बार लिखा और 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 थी तो 7 भी एक ही बार आएगा. तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 420. नो दैट विल बी द LCM. सिमिलरली अगर हमारे पास और 3 नंबर दे दिए 6, 72 एंड 120 और हमें इनका HCF और LCM निकालना है तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 2 एंड 3. सिमिलरली 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 120 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. नाउ बेसिकली हम जो निकालते हैं ना हम इसको डिवाइड करके यहाँ पर आंसर लिखते हैं कि 72 अगर 2 से डिवाइड होगा तो 36 आएगा, 36 2 से डिवाइड होता है तो 18 आएगा, 18 2 से डिवाइड होता है तो 9 आएगा. मतलब कंप्लीट डिविजन्स होती है. अब अगर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पर एक ही बार है और 3 भी एक बार है तो दोनों की पावर 1 है. यहाँ पर 2 हमारे पास कितनी बार है 1 2 3 तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर क्या हो गई 3 और 3 यहाँ पर कितनी बार है 2 बार तो यहाँ पर 3 की पावर क्या हो जाएगी 2. सिमिलरली यहाँ पर 2 कितनी बार है 1 2 3 तो यहाँ पर भी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 3 की पावर क्या है 1 और 5 की पावर है 1 क्योंकि 3 भी एक बार है 5 भी एक बार है. सो कॉमन क्या निकला यहाँ से, एक तो तीनों में 2 कॉमन है और एक तीनों में 3 कॉमन है और क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 दैट इज द HCF. अब LCM क्या लिखेंगे तो कि दोनों में तीनों में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3. दिस इज ऑल्सो 3. सॉरी दिस इज ऑल्सो 3. ओके, तो इन तीनों में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 तो 2 की पावर हमने 3 ले लिया. इन तीनों में 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 2 तो वो हमने ले लिया और 5 की तीनों में हाईएस्ट पावर क्या है 1 तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 ले लिया. ना 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को हमें कितनी बार लिखना है 3 बार ही. जितनी बार पावर है उतनी बार ही हमें 3 लिखना है ना कि उससे मल्टीप्लाई करना है. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 तो 3 इंटू 3 इंटू 5. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 360 दैट इज द LCM. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ द HCF ऑफ 96 एंड 404 इज 4 कि हमारे पास HCF दे दिया 2 नंबर का कितना निकाल के 4 निकाल के और हमको क्या फाइंड आउट करना है LCM. वी नीड टू फाइंड आउट द LCM. तो इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं. नाउ दिस इज द वन वे कि हमारे पास 96 और 404 2 नंबर दे दिए. इन दोनों नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया. अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 5 क्योंकि यहाँ तो 2 से 2 ही बारी है तो हमने ये ले लिया. अब दोनों में मिला के 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 और दोनों में मिला के 101 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 तो ये हमने लिख लिया. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2 की हाईएस्ट पावर 5 है मतलब
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. सो 32 इंटू 3 इंटू ये आ जाएगा 32 इंटू 3 इंटू 101. तो कितना आ जाएगा 9696. और इसी को निकालने का वी हैव वन मोर वे, वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड है, दो से ज्यादा नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में ही दो नंबर बोल रहा है ना कि दो नंबर के लिए ये वैलिड है. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, कि जो भी दो नंबर दिए उन्हें आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. इक्वल्स टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम. तो अब हमें दो नंबर क्या दिए, 96 इंटू 4, 96 एंड 404. तो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है, तो 96 इंटू 404 इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम. एचसीएफ कितना दे दिया, 4 इंटू एलसीएम हमको नहीं पता, वी नीड टू फाइंड आउट दिस. तो 4 एलसीएम से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड. तो 4 और 404 आपस में कैंसिल होते हैं, 4 1 ज़ा 4, और 404 4 की टेबल में कब आता है, 101 पे डिवाइड करने पर. तो कितना बच गया, 96 मल्टीप्लाइड बाय 101. अच्छा, अब हमने कट क्यों किया, बिकॉज वी आर सेइंग 96 मल्टीप्लाइड बाय 404, और ये डिवाइड हो रहा है, अपॉन मतलब डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से. So 96 into 101 will be 9696. So either you take this method or you take this method. Answer is same. But अगर आपको दो नंबर दिए हैं और HCF या LCM में से कोई भी एक आपको पार्ट दे दिया गया है, so this method is more apt and easier to do. Okay. So these are two methods. You can use any method, but this method is more apt. ये क्वेश्चन इसी मेथड के लिए दिया जाता है, इसी मेथड को क्या कहते हैं, जस्टिफाई करने के लिए ही दिया जाता है.